सबके डाउट सुन लिए थे, तो मुझे याद है कि किस किस के डाउट है और किस किस के नहीं है, तो मैं उसकी वोट लगा लूंगा, जिसकी लगानी होगी जिसकी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये बेटे ये बुक किसकी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन है ये? कोई तो था, अब्बू जी की है। नहीं, ठीक है चलो, आज वो छुट्टी पे। अच्छा अच्छा, अरे बड़ा अच्छा टॉपिक स्टार्ट करा था हम लोगों ने, एक बार इसको फटाफट से रिकैप मारेगा, फटाफट से क्या कर रहा। हाँ, अरे स्कूल का छोड़, यहाँ का याद रख, ठीक है। चलो, कह रहे सर आपने स्कूल से तो बेदखल करवा दिया, तो लो कि फर्म या वो, हाँ जो है पार्टनर लोन ले रहा है, ठीक है, वो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत ले। वो पहले हो चुका है, लोन टू पार्टनर हो चुका है हम लोगों का, वो पहला, वो तो दूसरा टॉपिक पे वहीं पे पहुंचे है बस। अच्छा, बड़े पीछे है फिर तो। चलो आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे कितने मार्क्स का आने वाला है? कम से कम 4 से 5 मार्क्स का आपका आने वाला है, ठीक है। और इवन अगर आप पेपर में देखोगे ना, आपके जो पीएस होंगे उसके अंदर तो कहीं ना कहीं 10 से 12 मार्क्स का कवर करेगा, ठीक है। चलो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोगों ने इसके अंदर बात क्या करेगी, मैं डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर आऊंगा। अब मेरे को ऊपर मोमाया को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने बना ली। अब सर एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, अगर आप लोगों को याद हो, सर 5 लाख 3 लाख की कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 का, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, और आफ्टर सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए हैं, और उसके बाद पता चलता है इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी हमने नहीं दिया। तो जो चीज नहीं दी, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मेथड तो बनाया था मिस्टेक को सुधारने का। पहले बताओ हम मिस्टेक का मेथड क्या था, कि जो चीज ओमिशन है उनको पोस्ट कर दो। क्या बोला मैंने? जो ओमिशन था उनको पोस्ट कर दो, जो भूले हैं उनको पोस्ट कर देते हैं। और जैसे कि अगर आईओसी अगर आप भूल गए तो वो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट बेटा, मिल रहा है उनको तो क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे ही हमने इस एग्जांपल में करा होगा। हमने ये ऐसे फॉर्मेट कैसे बनाना था याद है? जर्नल एंट्री, साथ में नीचे एडजस्टमेंट शोइंग टेबल, और जितने पार्टनर हो उससे एक अमाउंट का कॉलम एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये पर्टिकुलर बनाया, ए बी पार्टनर थे और साथ में एक टोटल एक्स्ट्रा और डाल दिया। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? चलो फिर इसके बाद क्या हुआ, जो चीज भूले हैं एक काम करते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो आईओसी शुड बी क्रेडिटेड। और उसके बाद अब मैंने आपको एक कहानी बोली थी, याद रखना क्या थी, कि अगर हम कुछ पे कर रहे हैं, कौन? फर्म पे कर रही है, तो फर्म को क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस होगा तो लॉस बियर कौन करेगा? पार्टनर। तो पार्टनर से लॉस को बियर करवा लेंगे, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिख दिया, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल। आईओसी पे करा, पे करने पर फर्म को लॉस हुआ, और फर्म का लॉस भी कौन बियर करता है? पार्टनर ही करता है। तो इसलिए मैंने लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल कौन से रेशो में? 1:1 के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। और सर 40 हजार रुपए ये आपका अमाउंट से आ जाएगा। ये 40,000 कैसे बटा? सर 80,000 टोटल खर्चा था हमारा, और उसको हमने 1:1 में बांट दिया था। आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को भेजा था, सब लोगों ने सॉल्व करा होगा, वो हो गया होगा, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल नंबर 2 में बस एक चीज एडिशन हो गई थी, अगर आप लोगों को याद हो। सर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होने की वजह से अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करते हैं उससे हम वापस लेते हैं, पे नहीं करते उससे हम लेते हैं। तो अगर लेंगे तो सर क्या होगा, आईओसी देना था वो तो क्रेडिट ही रहेगा, आईओडी लेना है उसको डेबिट कर देंगे, उसके बाद एक बैलेंस निकालेंगे, कि नेट अमाउंट में देना है या लेना है। अब आप देखो यहाँ पर क्रेडिट करना था 50,000, मतलब देना था 50,000 और 5,000 रुपए लेना था, तो नेट में 45,000 का क्या हुआ, देना ही रहेगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है या डेबिट बैलेंस बच रहा है, सिंपल, ठीक है। 50,000 का क्रेडिट बैलेंस है और 5,000 का डेबिट बैलेंस है, प्लस माइनस करोगे तो क्या बचेगा सर, 45,000 का आपका कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सर फिर ऐसे ही यहाँ पर 30,000 माइनस 4,000 करोगे, 26,000 का आपका क्रेडिट। ये दोनों क्रेडिट ही है। क्रेडिट तब करते हैं जब पार्टनर को कुछ दे रहे हैं, जब पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो कि आपका ये नेट अमाउंट आ गया। इसी को आप क्या करोगे, इसी को आप यहाँ पे लाके 1:1 में बांट दोगे, बात खत्म। और सर यहाँ पर इसका ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और अमाउंट निकालोगे और वही आपका एंट्री बन जाएगी, जो जिसका डेबिट आया उसका डेबिट, जिसका क्रेडिट आया उसका क्रेडिट। कोई डाउट इसके अंदर भाई? मैंने आपको बोला था आपको घर जाते ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने जिन बच्चों ने घर जाते ही प्रैक्टिस कर ली होगी तो उन्हें डिफरेंस फील हो रहा होगा, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं करी होगी मुझे लगता है उनको थोड़ा माथे पे जोर देना पड़ रहा होगा, देना पड़ रहा है। करी थी उसी दिन, करी थी नहीं, देखा अपने आप से धोखेबाजी नहीं है, मुझसे नहीं है। आ जाओ बेटा, आज अगले एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल एक बार मैं देख लूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3 था, हमें आईओसी आईओडी ओमिट विड्रॉ करा, ठीक है। ये तो आईओडी वाला एग्जाम्पल है, हमें इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, व्हेन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज। हाँ, अब हमारे पास अगला टॉपिक आएगा। ये अगला एग्जाम्पल का मैं आपको टाइप्स भी लिखवाता चलता हूँ। चलो
चलो लिखोगे सारे साथ में, नोटबुक उठाओ भाई, जल्दी चालू हो जाओ, ठीक है। मैं ऊपर से उठाता हूँ। नहीं नहीं अपने आप नहीं करना, मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग नया टाइप है, नया टाइप है। चलो ए बी फॉर्म हैज अ पार्टनर, मेरे को एडिट करने देना जरा। ए बी फॉर्म हैज अ पार्टनर कैपिटल ए थी, प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट यहाँ पे बस इतना एडिशन करेंगे एक लाइन। क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, कोई बात नहीं, हाँ बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, कॉपी करके लाना घर से। आप एक काम करना, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप अभी बेशक मत लिखो, आप एक काम करना समझ, चलो फिर ऐसा करो, लिख ही लो, ऐसा करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और मतलब यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा। ये लो जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या इसके अंदर, पता नहीं कह रहा है कि वो कुछ स्टोर में उनका पेन उठा हुआ है, तो काफ़ी मैंने बोल दिया उसको, मैंने कहा तो मेरे को अगर कहीं बाहर दिख गया तो ये ध्यान रखियो, माता पिता समेत आना है, फिर ट्यूशन ऐसे नहीं आना। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर, ऐसा बोल देते हैं 3:2। पहले आप एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से, जितनी तेज नोट कर सकते हो फटाफट नोट करो इसको, ठीक है। इतने में पानी भर के लाया नहीं बेटा, आप नोट करो, मैं पानी खुद बिल्कुल बेटा, नहीं नहीं डन। क्या तुम्हारे हाथों हाथों में मेहंदी वैसी लगी रहती है क्या बेटा, मेरे को नोटबुक दे दो, मैं इससे तेज लिख के दिखा दूंगा। सही बात है, ये देगा, ये स्पीड है बेटा, आप रफली लिख लिया करो, बाद में जाके इसको फेयर आउट, बट मैं बताऊं रफली भी ऐसा लिखो बस अपने को समझ में आए, ये नोट्स तुम्हारे हैं, किसी दूसरे को नहीं समझाने तुम्हें। हाँ बट आई नो आई हैव सेट अ प्राइस ऑल्सो, तो जिसके सबसे अच्छे नोट्स होंगे उसको मैं 1000 रुपीज कैश प्राइस दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। और दूसरा एक प्राइस और अनाउंस करता हूँ अभी के अभी, कि जिसके भी 95 से अब मार्क्स आए, 95 से अब इन अकाउंट्स, OMIT डबल टी अब फ्लो में लिख दिया होगा, तो 85 लगते हैं, 85 नहीं, वो तो बहुत इजी टारगेट भाई, क्रॉस नहीं होगा सर। जिसके भी 95 अबव आए तो या तो वो एक अच्छे से कैफे में पार्टी ले सकता है, ठीक है, बस अच्छे से कैफे का मतलब है जितने जो कैफे तुम चाहो डीलर से लेंगे, चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर उसको न्यूज़ के ट्यूशन वाले बच्चों को भी, अच्छा सर नहीं ऐसा करेंगे कि हम 2000 का कैश प्राइस रखते हैं, बेट्स है ना, बस हो गया, तू ला तो सही सर, आप तो तब भी दे दो बेटा, प्राइस की बात होती है सर, मैं बिना बड़े ला दूंगा 95 से ला तो सही है, ला चल ले ही नहीं 2000 रुपए तू ले आ, तेरा स्पेशल इनाम रखता हूँ मैं 5000 रुपए, और बता कह रहे हो सर ऐसे पूरे साल की फीस ना पैसे नहीं उठाता तो मुझे लग रहा है अरे नहीं, अगर तुम्हारे सबके 95 सर क्वेश्चन भूल गया कैसे होता था, अभी करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, टेंशन भी ले रहे हो तुम, पढ़ने पे तो ध्यान दो। चलो ठीक है, आयु सर बाहर फोटो लगवाने के लिए कितने मार्क्स लागे, वो तो बेटा 90 प्लस में, ठीक है 85 प्लस में। अपनी दीदी से बात कर लो, उनके अटैक में नहीं लगा
ऐसे टाइम पास कर लिया करो मैं बैठ के। चलो आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर पहले क्वेश्चन समझते हैं एक बार। इसमें ना एक छोटा सा बदलाव आया क्वेश्चन के अंदर, मैं उसका आपको समझाता हूँ वो बदलाव कहाँ पे है। वैसे तो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये, अब ब्लू वाला तो ग्रीन वाला ये तो हटा दो, इसको तो जरूरत नहीं है मुझे लगता है। हाँ इसको हटा दो है ना, आईओडी को ग्रीन से हटा देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पेन डाउन सबके हो गए। चलो अब सुनना सर, ए बी फर्म थी, ए बी पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 5 लाख 3 लाख सब कुछ सेम, 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करा किसमें सर इक्वली। मैं इसको हाईलाइट करता हूं जरा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा इक्वली, मतलब रेशो किसमें बांट दिया हमने इक्वली। बट नीचे एक आपको चीज लिखी हुई मिली है जिसमें लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इक्वली है ही नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर 3:2। ये गड़बड़ हो गई ना, ये तो गड़बड़ है कि नहीं है, और यही आपका टॉपिक है। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अदरवाइज क्वेश्चन कैसे सेम है सर, आईओसी देना था क्या, हाँ सर देना था, आईओडी लेना था क्या, हाँ सर लेना था, तो वो चीज तो भूले ही भूले। साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गलत कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गलत कर दिया। समझ में आया सब लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया? पहले आंसर से पहले क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ, वो लिखना मेरे साथ, ठीक है। नोट कह रहे हो सर आजकल आप बहुत लिखवा रहे हो, गलत बात है। चलो नोट लिखते हैं सर। नोट क्या है आप ध्यान में रखना, व्हेनेवर wrong profit sharing ratio is used, wrong profit sharing ratio is used, बेटा लिखो तो सही, wrong profit sharing ratio is used, first step in adjustment showing table। समझते हो एडजस्टमेंट शोइंग टेबल कौन सा है आपका, वो जो टेबल हम लोगों ने बनाया है। फर्स्ट स्टेप इन एडजस्टमेंट शोइंग टेबल इज टू कॉल बैक दी आज पता नहीं मेरी राइटिंग भी गंदी हो रही है, कॉल बैक दी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉल बैक दी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट in wrong ratio is to call back मतलब वापस मंगाना है, is to call back the distributed profit in the wrong ratio। ठीक है, ये क्या करना है सर, जब भी हमारा क्या होगा, whenever wrong profit sharing ratio अगर यूज हो जाएगा, ये मैंने आपके हिंट के लिए लिखा है, जब भी क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गलत कर दिया है, तो आप क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आप जो कॉल बैक करोगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना, उसको कॉल बैक कर लो। कौन से रेशो में उसको कॉल बैक करोगे आप, कौन से रेशो में सर, कॉल बैक होगा इन दी रॉन्ग रेशो। कौन से रेशो में, इन दी रॉन्ग रेशो। ये यहाँ पे गलत होता है। अब आप देखो रॉन्ग रेशो कौन सा है सर, बिल्कुल 1:1, क्योंकि इक्वली बांट दिया, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2। तभी मैंने ग्रीन वाले को लिख दिया उसके अंदर, और ऑरेंज वाले को आप मान लेना वो गलत है, ठीक है, वो रॉन्ग हो गया और ये आपका राइट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को पहले इतनी बात समझ में आ गई सारी? चलो आ जाओ, एक काम करते हैं, ऊपर से ही कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ऊपर वाला ही सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले, जीरो आगे लग जाएंगे बस। या ऐसा करते हैं सिर्फ इसको ले लेते हैं, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनवाऊंगा, आप जनरल एंट्री तो आप लोग खुद बना लोगे, आप लोग को समझ में आएगा, वो डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा वो पोस्ट कर दो ऊपर, है ना। चलो आ जाओ, देखना फिर भी समझते हैं सर, आईओसी आईओडी तो देना लेना करना ही था, सारी चीजें। मैं नीचे का हटाता हूँ ये सब सिस्टम, कहाँ गया, आप लोग बना लो इतने। बनाओ बनाओ कोई बात नहीं, बिल्कुल भाई बनाना है, यही एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाओगे नहीं क्या? सर ये ऊपर आपने स्पेस भी बनाएंगे सर मैंने तो कर दिया क्वेश्चन। क्या ये आप ऊपर के स्पेस भी छोड़ दो, क्या स्पेस भी तभी तो बताया फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को वापस
मंगाओ तो प्रॉफिट कितना था। आ जाओ एक बार समझ लेते हैं। पहले देखना सारी चीजें सब कुछ सेम रहने वाली है। पहले आपने एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाया, मान के चलो आईसी आईडीओ भी नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या समझोगे, सबसे पहला क्या स्टेप बताया मैंने आप लोगों को कि जो प्रॉफिट आपने बांट रखा है उसको क्या करो, कॉल बैक करो। कॉल बैक किस रेशो में, इन दी रॉन्ग रेशो। रॉन्ग रेशो क्या है 1:1। क्या सुन के बोल रहा है, सामने है कोई, हाँ ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे प्रॉफिट ब्रॉट बैक डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। सही है क्या, प्रॉफिट ब्रॉट बैक करते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, उसको वापस मंगाते हैं। रॉन्ग रेशियो में ही वापस मंगा लो। एक काम करो, तो कितना था 1,20,000 था, तो कितना कितना आएगा 60 आ जाएगा। अच्छा वापस मंगा रहे, ओहो एक चीज तो हम भूल ही गए, इस चीज पे तो डिसीजन लेना ही छोड़ दिया हमने कि जब हम प्रॉफिट वापस मंगाएंगे तो मुझे आप लोग बताओगे सर जब प्रॉफिट वापस आएगा तो पार्टनर से हम पैसे वापस ले रहे हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, कम हो रही है। तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। दोनों ही करते हैं डेबिट, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे जल्दी बताओ, डेबिट कर देंगे। डन। उसके बाद यानी कि 1,20,000 का यहाँ पे आ जाएगा 60,000 का डेबिट, और इसके बाद सर क्या करना है, अब आईओसी आईओडी जो देना लेना रह गया था वो भी तो रह गया था। हाँ सर बिल्कुल। आफ्टर द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी ओमिटेड। आईओसी भूल गए, एक तो नहीं आया, समझ नहीं आया कौन सा 60,000 कहां से आया, पूछ ले बेटा क्या हो गया। ये रहा 1,20,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है ऊपर, क्वेश्चन सेम चल रहा था मैंने इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1,20,000 का प्रॉफिट चल रहा है जिसको हमने इक्वल रेशो में वापस मंगाया। तो इक्वल रेशो में वापस मंगाने का मतलब 1,20,000 को आधा आधा कर दे तो कितना आएगा 60,000 और 60,000, तो 60,000 रुपए वापस मंगाया हम लोगों ने। ये रहा 60, ये रहा 60। कोई डाउट है तक आगे समझ में अब, चलो अब इससे आगे सुनना। सर ये 60,000 रुपए हमने वापस मंगा लिए, आईओसी जो देना लेना रहता था आईओसी दे दिया। आईओसी देंगे तो क्या करेंगे वानी, आईओसी देंगे पार्टनर को तो क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पढ़ाई नहीं करी है तूने घर जाके, बहुत गलत बात है। इतना टाइम लग रहा है मतलब एक कॉन्फिडेंस फेस नहीं है। जिस दिन तू पढ़ के आएगी उस दिन तेरे शक्ल पे कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा इको क्लास में इको सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने। अच्छा वो एनएफआई वगैरह अच्छा निकालने वाली है। कैसे कहां से पढ़ लिया ठीक है, बच्चे कह रहे किससे पढ़ रहा हूं, मान जा भाई। चलो आईओडी, ये मेरे को लगता है आधी जगह मेरी लड़ाई ऐसी करवाएगा टीचरों से। चलो आईओडी सुनना। आईओडी का मतलब क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पे करेंगे या लेंगे, वापस लेंगे, जल्दी बोलो आप लोग बताओगे। पे करेंगे या वापस लेंगे, वापस लेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। ये हो गया, सब कुछ काम हो गया। अब देख लो नेट अमाउंट में, अब देखो ये वापस मंगाया, ये दिया, ये फिर वापस मंगाया, तो नेट में देख लो ना भाई कि देना है या लेना है। सर ये बात समझ में आई आप लोग, पहले मुझे ये बताओ सर, सारा देने लेने के आइटम लिख दिए हमने, उसके बाद लास्ट में देख लो ना कि भाई नेट फिगर में देना बन रहा है या लेना। वैसे जैसे ऐसे मान के चल, वानी से मेरी ट्रांजेक्शन हुई, वानी से पहले मैंने 60,000 लेने थे, फिर वानी को मैंने 50,000 रुपए देने भी थे, और उसके बाद मैंने फिर 5,000 रुपए उससे लेने पड़े। तो वानी कहेगी सर ये क्या होच-पोच करके है, एक काम करो एक नेट मारो अमाउंट और मुझे बताओ मेरे को आपको देने या आपको मेरे को देने, यही बोलेगी वो। बस यही चल रहा है, ठीक है, कि ये पार्टनर भी कहेंगे कि भाई साहब ये इतना इतना क्या होच-पोच कर रखा है, एक काम करो मुझे नेट फिगर में बताओ। तो नेट फिगर कैसे निकलेगी, पहले एक काम करो डेबिट वालों को टोटल कर लो। हाँ कितना आ रहा है 65,000 देना है लेना है, ऐसा देना लेना छोड़ो, क्रेडिट बोलो आप, ठीक है। क्रेडिट है 65,000 का क्रेडिट है, और 65,000 का डेबिट है, और 50,000 का क्या है क्रेडिट है। तो आप मुझे बताओ कौन सा बैलेंस बचेगा, डेबिट बैलेंस बचेगा। सर तो यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट बैलेंस फॉर व्हाट अमाउंट, आप बताओगे कितना अमाउंट आएगा, 65 माइनस 50 कर दो 15,000 आएगा। ये सर अभी आपका वो नहीं है, मुझे ये समझना है कि आपका जर्नल एंट्री बनाने वाला अमाउंट नहीं है, ये अभी वो डिसीजन है कि पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं। चलो जी, तो यहाँ डेबिट का मतलब हो गया पैसे लेने बनते हैं। चलो जी,
आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी निकाल लो सर। डेबिट डेबिट 64 और माइनस ये 34 आ गया, ये भी डेबिट ही आ रहा है। टोटल कितना हो गया ये भी निकाल लो। तो इससे कर लेते हैं, ये कम लग रहा है 49,000। ये लो जी, यानी कि टोटल में 49,000 पार्टनर से देना बनता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चेंज है। अगर पार्टनर से कुछ पैसे आएंगे तो किसके पास आएंगे? फर्म के पास। तो फर्म को प्रॉफिट होगा, और फर्म का प्रॉफिट भी किसका? पार्टनर का। तो घूम के नैया कहाँ को चल देगी? पार्टनर के पास। यानी कि अब पार्टनर को हमें ये पैसे लिए भी और दिए भी, लिए किसी और रेशो में और दिए किसी और रेशो में। अब देंगे किस रेशो में बताओ? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात बस सुनना, यहाँ पर ये बैलेंस निकला आपका। अब आप क्या करो सर, डेबिट मारा है, पार्टनर से लिए पैसे, तो पार्टनर से पैसे लिए तो फर्म के पास प्रॉफिट हो गया। फर्म का प्रॉफिट किसको जाएगा? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस बार लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल लिखूं या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल लिखूं? प्रॉफिट लिखेंगे। क्रेडिट लिखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि प्रॉफिट तो मिल रहा होगा। कितने रेशो में बांटूं और किस अमाउंट को बांटूं? तो मैं ऐसे लिखूंगा 49,000 को 3:2 में बांट दिया हमने। डन है क्या? 49,000 कैसे आया, किसी को डाउट? ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ भाई। ठीक है, चलो जी। तो 49,000 को 3:2 में आप लोग मेरे को बांट के बता दो जरा। हाँ पुत्र जी, अभी बांटना सिखाना है? कोई नहीं, बैठ जाइए 5 मिनट क्लास के बाद, तब सिखा दूंगा। ठीक है, 49,000 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं पहले, और इनटू में ये 3, तो आपका 29,400 आ रहा है। सही बोला जिसने भी बोला। 29,400 डिवाइडेड बाय, अब फिर 3 इंटू में 2 कर देते हैं, तो 19,600 आ गया। डन है? ये लो जी, ये टोटल तो 49,000 ही रहेगा सर। अब तो बस काम खत्म हो गया। आप देख लो अब इसका कौन सा बैलेंस बच रहा है, वो जर्नल एंट्री का पार्ट बन जाएगा। अब दोनों बराबर वाला सीन आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 15,000 में से 29,400 माइनस करेंगे, मतलब बेसिकली 14,400 आया, वो कौन सा बचा होगा? बड़े वाला क्रेडिट का बचा होगा। तो 14,400 इज फॉर क्रेडिट। फिर यहाँ लिख लो 34, ये भी वही आएगा, बस ये डेबिट का आ जाएगा। डन है? आप मैच भी करके देख सकते हो। आ रहा है वैसे? आ रहा है ना? यस सर। 14,400। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये लो जी। और अब मेरे ख्याल से आप इसकी जर्नल एंट्री बना लोगे बड़े आसानी से, है ना? मजा आया ये क्वेश्चन करके? इसके अंदर कुछ भी बदलाव था क्या? बस आपको ये नोट याद रखना है। अगर मैंने आपको समझाऊं तो सारी बात बस इस नोट में छुपी हुई है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। अगर गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया? हाँ जी पुत्र जी, लिख रहे हो? चलो लिख लो 2 मिनट तक, एक काम करो ले लो। तुम मुझे भी ब्रेक देते रहते हो, अच्छी बात है, तुम ब्रेक देना चाहिए ना। वैसे थोड़ा कोल्ड सा होता है। टोटल में से आधा आधा कर देते थे हम। टोटल में से आधा कर देते थे। ए और बी था। हाँ, वो ऐसा नहीं, टोटल में आधा आधा नहीं होता था, वो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली था उसी में। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेकिन 3:2 है, तो इसलिए अलग अलग करा। सर क्लास कब तक होगी? क्या करना है? बताओ की क्लास? क्या क्लास है? मैथ की क्लास 6:30 करवा देती है। नहीं सर, हमें अबे एक टॉपिक पढ़ा है यार, तुम खुद सोचो, तुम्हें खुद मजा आ रहा है कि अब तुम आए भी हो, तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा और तुम जा रहे हो, मजा आ रहा है? कोई बात, थोड़ी देर कर लो मैं, ठीक है? ऐसे तो यार ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक 3 दिन चलाएंगे क्या हम लोग? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं 2 क्लास में खत्म कराता हूँ इस टॉपिक को, लेकिन यहाँ 3 क्लास लगने वाली है, ऐसा लग रहा है। लग क्या रहा है? ऑब्वियसली नेचुरल है। अगली क्लास 1.5 घंटे की होगी, ध्यान रहे। अभी 1 घंटे की तो ले लेते बेटा, 24 मिनट हुए हैं, आधे घंटे की कोई नहीं। हमें तो 2 हो गया सर। एक दो एग्जाम्पल और बस, ठीक है? लिख लिया? फटाफट सॉल्यूशन नोट करो। यस सर, लिख लिया। जल्दी से बना लो। आप आगे बढ़ो सर। हटाऊं? यस सर। तुम तो नींद दिला रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा। हमें खुद बाहर अब मैं सोच रहा था कि आज कैंसिल कर दूं क्लास, सोच। मैं थोड़ा सा पंक्चुअल हो गया मैं बच्चों को लेकर। मुझे तुम्हारे बेटा ऐसे आएंगे 100, सोचो क्या सपना देखा था हमने, क्या प्लेज लिया था हमने, हैं? हाँ हाँ, वही तो। चलो
अगला देख, एक मिनट दे, मैं नीचे से एग्जाम्पल देख के आऊँ ना। हाँ अगला तो बड़ा सिंपल है, एक काम करते हैं यहीं से उठा लेता हूँ मैं। चलिए खुद कर लेते हैं ना। नहीं बेटा होगा नहीं करते खुद। नहीं होगा, कर लो बेशक। तो सर आपने ऐसे क्वेश्चन दिया है कि नहीं होगा, ये मोटिवेट कर रहा आपसे बच्चे। अरे मेरे भाई जो ऊपर वाला करवाया ये सारे तुम्हारे बुक के क्वेश्चंस है जिसमें हर छोटे छोटे पॉइंट्स अलग अलग आ जाते हैं, तो मैं वो बुक के क्वेश्चंस पे एग्जांपल बना के करवा रहा हूँ, तुम घर जाके बुक के क्वेश्चन कर लेना, सेम ही होंगे है। चल क्लास 11 फिजिक्स टुमारो टाइम बता दोगे? टुमारो विल। अरे बेटा कैसी बात कर रही, कहाँ से मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स। बच्चे भी घबरा गए कि 2 मिनट के लिए कि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। किसी दिन ना बड़ी बड़ी क्लास रखेंगे, 3-4 घंटे की क्लास रखेंगे, फिर मजे मजे में पढ़ेंगे। तब तो बेटा फिर फुल डे क्लास, अभी से आदत बनाएंगे तभी तो 3 बड़ी बड़ी क्लासेस की आदत लगेगी। फुल डे क्लास सुबह बैठेंगे रात तक, हाँ मतलब वही 7-8 बजे तक, वही एक रात तो नहीं। कल से करते हैं वो एग्जाम टाइम ओनली, वो भी बोर्ड्स के टाइम पे सिर्फ, ठीक है। आ जाओ बेटा, सुनो प्लीज फोकस। सर अगला एग्जांपल बड़ा सिंपल है, अगला एग्जांपल मैं खुद लिखूंगा अलग से, ओके सर। मैं भी तुम्हारे साथ लिखूंगा। अब कह रहे अब मैच करके दिखाओ स्पीड। मिठाई देखो पास हो गया लाडला। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, ये ले तू खा पहले तो। ला बूंदी के लाडू मुबारक हो। लाडू क्या होगा पता है भाई नहीं, इसके 88 है। बट मिलेगा बोर्ड में जगह मिलेगी, 85 से अब तुम लोग मिलाओ तो तुम लोग हाँ मतलब 2% में ठीक है, बट कोई नहीं थोड़ा बात। मैं वैसे मीठा खाता नहीं, नहीं मेरे को मीठा नहीं पसंद है, तो सर में दर्द होता है। चलो बाद में देखते हैं आराम से, आ जाओ फटाफट। वो बेटा उसी क्लास में बैठी है अर्पण, हाँ वो 11th क्लास में वो, हाँ लड़की, वो लड़का तो आया नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है, वो पास हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा वो इंटेलिजेंट है। आ जाओ चल एग्जाम्पल लिख लो, पीछे मत रह जाना, और मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं साथ में लिख रहा हूँ तो मैं ये नहीं होगा कि कहीं से वेट कर लो मेरे साथ AB firm has capital of A की है 5 लाख, B की है 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख की है AB firm की कैपिटल, ठीक है। IOC थोड़ा अच्छे से लिखते हैं यार, IOC यस सर need to be provided at the rate of 10%. However, only 8% is credited to the partners. सर जरूरी सुनना होगा 10% लिया है यार परसेंटेज चेंज होएगी तो परसेंटेज कैलकुलेट तो आती है। हाँ एक और बोर्ड हो गया तो 10 हो गया। बस इतना सा एग्जांपल है ये, आ जाओ मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल है, फटाफट लिखो। लिख लिया? हाँ ओनली however only 8% is credited to them, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं एक बारी, जरा इसको समझते हैं क्या है ये। ए के 8% उतरे, हाँ ये वाला ले लेते हैं, मेरे को लगता है इसकी थोड़ी ये ठीक है ना। 8% और 10%, या पहले एक चीज, कुछ डाउट है क्या क्वेश्चन में? चलो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्या बोल रखा है, ए भी एक फर्म थी जिनकी कैपिटल थी 5 लाख 3 लाख की,
ठीक है। आईयूसी प्रोवाइड करना था, आईयूसी प्रोवाइड कितना करना था सर, 10% का करना था। हाउएवर हमने सिर्फ कितना का प्रोवाइड करा, 8%। 2% और देना है तो 2% और दे देते हैं, और अगर देंगे तो क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्रेडिट करेंगे। चलो जी, बस इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसका एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बना लेंगे। मुझे लगता है ये आप लोग खुद भी बना लो, बनाओ जरा एक बार, ट्राई करो, आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, आप अपने लेवल पे बनाओ, मैं यहाँ पे बना के रख देता हूँ, फिर जिसको लगेगा टैली कर लो, ठीक है। मान जाओ, हाँ बेटा थोड़ा सा मैं भी फॉर्मूले, कभी कभी मेरा मन कर जाता है कि अच्छे से काम करा, ठीक है। सिर्फ एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बना लेना, जर्नल एंट्री तो आप लोग खुद बना ही लोगे, है ना। चलो ए बी टोटल, हाँ बनाओ बनाओ, हाँ आईओसी क्रेडिट नहीं होगा, नहीं नहीं, दो खुद ही तो बोला 2% दे देंगे, तो 2% लगाना, खुद बोल के खुद ही गायब। चल क्रेडिट हो गया, क्रेडिट करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, क्रेडिट करा है भाई को तो पैसे देने हैं, तो कौन देगा, फर्म देगी, फर्म को हो जाएगा लॉस, तो यहाँ लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल, बस सीधा हाँ, और रेशो कुछ नहीं दिया तो किस में बांट देंगे, इक्वली, तो 16,000 डेबिट 16,000 को इक्वली बांट दो, 8,000। बताओ जी, ए का क्या आएगा, क्रेडिट आ गया 2,000, अब हाँ बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, लो एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, ये लो। सब लोग लिखेंगे, एंट्री भी लिखना साथ में, एंट्री भी लिख लेना साथ में। आ गए, समझ में आ गए, आसान है क्या, आसान है क्या पता। अब इसका उल्टा कर दिया अगर, अब उल्टा क्यों करना है, आ जाओ एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। सर आपको कैसे पता है लॉस हो गया, सर ज्योतिष है भाई, आईओसी देना है, आईओसी देना है तो देंगे तो कौन देगा, फर्म देगी, तो फर्म को लॉस आएगा, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल लिख दिया, और वो लॉस बियर कौन करेगा, पार्टनर, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेबिट। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा भाई, नो सर, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो। यस सर, मैं तो आपसे कुछ पर्सनल क्लास लूंगा, ये तो कुछ नहीं जी सर, सर आगे करवाओ, हेलो इंस्टीट्यूट में हूँ अभी तो 7-8 बजे तक, हाँ कहाँ से लाऊँ है, और भैया ये कॉम्बिनेशन आप गलत बता रहे हो, नहीं आता, मैं क्लास से फ्री बोल जाता हूँ, आधा घंटा। कहाँ कहाँ पे, हाँ तो वही है, हाँ वहाँ कौन है, चल ठीक है, देख लो बता दो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 15 मिनट्स, अच्छा देख लेंगे यार, 1 घंटे की तो क्लास कर ले, तो नहीं करोगे, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, पूरा मानो 15 मिनट दे दो, बस 15 मिनट, नहीं नहीं, अरे देखो ये तो बड़ा आसान था, अब ये इसका रिवर्सल है,
एग्जाम्पल नंबर 5 5 के अंदर क्या है, कुछ नहीं भाई, छोटा सा बदलाव है। इधर कर दो, ऐसा करो, प्रोवाइडेड टू ऐड 7% बोल देते हैं, एंड प्रोवाइडेड ऐड हमने कितने पे प्रोवाइड कर दिया, 10% पे। हो जाएगा क्या सॉल्व? कुछ गलत दिखा दिया क्या? बताओ भाई, फोकस बना लो सारे। नहीं, हमें प्रोवाइड करना था कितना, हमें प्रोवाइड करना था 7%। हाउएवर ओनली नहीं बोलेंगे, हाउएवर अब ये ओनली हटा दो, हाउएवर 10% से हमने उनको क्रेडिट कर दिया। 3% अब हम देंगे नहीं, अब हम वापस मंगा लेंगे। वापस मंगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल बन जाएगा। प्रॉफिट कैसे बना, क्योंकि कुछ पैसे आ रहे हैं तो फर्म के पास पैसे आए तो प्रॉफिट। बनाओ फटाफट बनाओ। पहले क्वेश्चन तो, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन लिखना है, ये आपके प्रॉपर नोट्स हैं, इनको ध्यान रखना, आपको ऐसे ही रिवाइज करना है। यही नोट्स लिखना। हाँ ये भेज दूंगा, भेजता ही हूँ वैसे तो डेली, बट कोई नहीं, आज भी भेज दूंगा। ओके सर, तो क्या होगा, आयुषी 15 एग्जाम्पल करने निकम को, सोचो कितने पे है। नहीं वो एग्जाम, वो तो इसके कॉपी पेस्ट है, वो तुम्हें करने ही करने हैं। 2 एग्जाम्पल पे 5 क्वेश्चन दिए थे, आज 5 एग्जाम्पल पे सोचो कितने क्वेश्चन दूंगा। 6-7 ठीक है, डराते रहते हो। अच्छा हो गया, लिख लिया, सॉल्व भी कर लो, मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, देखो आप करो, आप करो। 15,000 कितने का है सर? क्वेश्चन का हटा दिया आपने, ये रहा सोल्व कर दिया आपने? नहीं, मैं कर रहा हूँ अभी सॉल्व। अच्छा रुको, और मत करना सर। हाँ करो चलो भी जाओ, ठीक है करो। हाँ जी बेटा, तो 15 प्लस 9 कितना होता है? 15 प्लस 9 तो 24 हो गया। 24,000। अब इसको रेशियो देने में रखा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यस दोनों का सेम ही आएगा। हाँ सेम ही आ गया। सेम आ गया, सबका आ गया। मैच कर लो यहाँ से। यस सर, आ गया समझ? इजी था, आसान है, बहुत बढ़िया। चले? नहीं यार, दे दो प्लीज, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। मान जाओ बच्चों, पढ़ लो बेटा, क्या ही फर्क हो जाएगा। सही लिखा है, कर दिया, चाहिए देख लूंगा, चलो। तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी लग रहा है। अगला एग्जांपल ऐसा है कि उसके लिए मेरे को रुकना ही पड़ेगा। कोई नहीं, तो सर ऐसा करो, हमारी मैथ की क्लास कैंसिल करा दो, करवा दूंगा। नहीं, तुम लोग मैथ्स की क्लास लो। ऐसा करते हैं, आज इस लेवल पर जितने क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। मैंने आप लोगों को एक बार रिकैप दे दूं बस, हम लोगों ने क्या क्या करा। सुन लो, हमने 3 एग्जांपल करे। सुन, बस बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। एक बार रिकैप ले लोगे ना, तुम्हारे को भी माइंड में फिल्टर करने का कि आज हमारा टॉपिक किस पे होमवर्क मिलने वाला है।
देखो हमने सबसे पहले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या करा, आप लोग याद रखना कि हमने देखा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत हो जाए तो क्या होगा। जैसे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था, बट हमने इक्वल में बांट दिया था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहला स्टेप करेंगे कॉल बैक कर लो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशो। उसके बाद फिर जो चीजें देनी लेनी बाकी है उनको कर दो और फिर एक बैलेंस निकाल लो और फिर देना बनता है या लेना बनता है, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस डिसाइड कर लो। डन। ये वाला एग्जांपल आप घर जाके अभी जाकर रिकैप करना, मैं आपको बताऊंगा, अभी मत करो तो बेशक आज रात को सोने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि भाई करके सोना, आप लोगों की भलाई होगी, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। चलो सिर्फ कुछ नहीं है, ये एग्जांपल पे नजर मार के भी सोगे ना 5 मिनट की तो भी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या था, जाओ ठीक है।